जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम और मोह के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि प्रेम मोह से ही पैदा होता है, या फिर आप भी समझते होंगे कि प्रेम जहाँ होता है मोह वहाँ होता है। ऐसा नहीं है। असल में जहाँ मोह होता है वहाँ तो प्रेम होता ही नहीं। गलती हमारी नहीं है, हमें हमारे मन का मोह प्रेम लगता है। लेकिन अगर ध्यान दें तो हम भी जान पाएंगे कि प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मोह है क्या। मोह एक ऐसा आकर्षण जिससे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते, एक ऐसा खिंचाव जिस पे हमें काबू नहीं होता और हम विवश होके इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यह खिंचाव किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, किसी संपत्ति के ऊपर हो सकता है, या फिर किसी वस्तु या फिर कोई नशे के ऊपर भी हो सकता है, जैसे गांजा, शराब, धूम्रपान इत्यादि। किसी इंसान या वस्तु के प्रति जब हमें मोह होता है तो हम उसे अपने सारे सुखों का आधार मानने लगते हैं, और जब वो हमें नहीं मिलता तब हमारे मन में जुनून पैदा होता है। हम रात दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हम सही गलत का फर्क भी नहीं देखते और अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मोह से भरा व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। तो हमने जान लिया मोह क्या होता है। अब चलिए जानते हैं प्रेम और मोह में फ़र्क क्या है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही आपको बता दूं कि प्रेम और मोह में फ़र्क क्या है तो आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण और कुछ परिस्थितियां रखी हैं ताकि आप उनको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ पाएँ और समझ पाए कि प्रेम और मोह में फ़र्क क्या है। प्रेम करुणा से उत्पन्न होता है और मोह अहंकार से। चलिए अब कुछ उदाहरणों की मदद से हम जानेंगे कि एक प्रेमिक और एक प्रेमिका के बीच में प्रेम है या मोह। प्रेम होता है एक भावनात्मक संबंध, यानी एक इमोशनल बॉन्ड, और मोह एक फिजिकल अट्रैक्शन। प्रेम का मतलब होता है किसी को सुख देना या फिर किसी के सुख या फिर खुशी के लिए प्रार्थना करना, और मोह का मतलब होता है किसी के द्वारा खुद के लिए सुख की मांग करना या फिर कामना करना। जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे कोई दिखावा नहीं होता, सब अपना साधारण रूप दिखाते हैं, कोई किसी को बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं करता। एक सच्चा प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका को किसी और लड़के के साथ देखकर ना तो गुस्सा करेगा, ना तो शक करेगा, ना ही परेशान होगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो समझ जाइए उसको उसके प्रेमिका के प्रति मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मोह का मतलब मैं तुम्हें चाहता हूं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उदाहरणों की तरफ। एक माँ अगर अपने बच्चे को बाहर जाने से रोके, खेलने जाने से रोके, इस डर से कि कहीं उसके बच्चे को चोट ना लग जाए, तो समझ जाइए उसकी माँ को उसके बच्चे के प्रति प्रेम नहीं, मोह है। यदि प्रेम होता तो वो उसको ज़रूर आज़ाद करती, इसलिए ताकि वो बाहरी दुनिया को जान सके। तो इस उदाहरण से हम ये समझ पाते हैं कि प्रेम का मतलब होता है मुक्त होना और विकास की तरफ बढ़ना, और मोह का मतलब बंधन। अगर एक पिता को अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम है तो वो ये बोलेगा कि भगवान मेरे बच्चों को आप दुनिया की सारी सुख दें। यदि मोह है तो वो ये कहेगा कि मैं अपने पुत्र या पुत्री को दुनिया का सारा सुख दूंगा। अगर एक माता पिता को अपने बच्चों के प्रति प्रेम है तो वो ये बोलेंगे कि हमें हमारे बच्चों पे गर्व है। यदि मोह है तो वो ये बोलेंगे कि हमारे बच्चों को हमारे प्रति गर्व होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने किसी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसका कारण क्या था, उसने आपकी बहन को छेड़ा था। सभी सोचेंगे कि देखो भाई, उस भाई को अपने बहन से कितना प्यार है, हाथापाई पे उतर आया बेचारा। लेकिन असल में आपने उसको इसलिए थप्पड़ मारा कि उसने आपकी बहन को छेड़ा। लड़की को छेड़ा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था,
इम्पोर्टेंट ये था कि उसने आपकी लड़की को छेड़ा, आपकी बहन को छेड़ा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसे ही कहते हैं मोह। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आपको अपने बहन से प्रेम होता तो आप उस लड़की को मारते नहीं बल्कि समझाते कि ये सब सही बात नहीं है, ताकि वो दूसरे लड़कियों को गंदी नज़र से ना देखें या फिर ना छेड़े। आप उसको मारे बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ये उदाहरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर किसी को अपने देश या अपने जाति से प्रेम है तो वो ना सिर्फ अपनी जाति अपने देश को सम्मान देगा बल्कि दूसरे जाति दूसरे देशों को भी सम्मान देगा। और यदि उसको अपने देश या फिर अपने जाति से मोह है तो वो सिर्फ अपने देश और अपने जाति के बारे में ही सोचेगा और बाकियों को गाली गलौज करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने घर से निकलने का मन ही नहीं करता, या फिर कहीं भी जाएं तो दिमाग में बस घर ही चलता रहता है कि किसी तरह घर पहुंच जाएं। ऐसे वक्त में बहुत लोगों को लगता है कि हम अपने घर से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि हमें अपने घर के प्रति प्रेम नहीं, मोह है, इसलिए वो हमें बार बार खींचता है। अगर आपको किसी पद या फिर किसी वस्तु के प्रति प्रेम है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए खुद को उसके लायक बनाएंगे। यदि मोह है तो आप कुछ भी करेंगे, आप सही गलत का फर्क भी नहीं करेंगे और कुछ पाप करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जैसे अगर आपको किसी संपत्ति के प्रति प्रेम है तो उसको हासिल करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आपको मोह है तो आप चोरी करेंगे। यूँ तो मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं ताकि आप समझ पाए कि प्रेम और मोह में फ़र्क क्या है, लेकिन अगर सारे उदाहरण एक ही वीडियो में डाल दूँ तो आप भी बोर हो जाओगे और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने कुछ गिने चुने को ही इस वीडियो में डाला। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि प्रेम और मोह में फ़र्क क्या है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि मोह अगर किसी से हो जाए तो हम कैसे बचें, कैसे मोह को काटें। तो अब हम जानेंगे कि मोह जैसे खतरनाक बंधन से कैसे मुक्ति पाएं। तो मोह से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें एक सार्वभौमिक सत्य को मानना पड़ेगा, मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ को मानना पड़ेगा कि हमारे सुख और दुख कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या नशे जैसी चीज़ों के कारण नहीं हो सकता। सुख और दुख तो हमारे अंतर का व्यापार है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। इसका मतलब हम जैसे ही किसी को अपने सुखों का आधार मानना बंद कर दें तब तुरंत ही हमारा मोह या यूं कहे तो पागलपन छूट जाता है। मतलब मोह से छूटने का सबसे आसान और एक ही तरीका ये है कि मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दो। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। बचपन में खेल के लिए पागलपन था, बड़े होने पे खेल के प्रति प्रेम तो है लेकिन पागलपन नहीं। मतलब मोह बांधने का प्रयास करता है और इसीलिए सदा ही दुख का कारण बनता है। प्रेम मुक्ति देता है, इसीलिए सदा ही सुख और खुशी देता है। जिस दिन लोगों के दिलों में प्रेम जागेगा और मोह जैसी बीमारी का अंत होगा, उस दिन उसी क्षण से इस दुनिया में एक भी आत्महत्या नहीं होगा। ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन स्पेशली टीनेजर्स के लिए है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि प्रेम और मोह में फ़र्क क्या है और बेवजह बेकार के रिलेशनशिप्स में ना आए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।